जय सिया राम प्यारे भक्तों। आज हम जानेंगे कि कृष्णा जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और कृष्णा जन्माष्टमी की कथा क्या है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उतावला हो गया। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर गए। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज दो और उनके वहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तो यह है श्री कृष्ण की जन्म कथा। कृष्ण जन्माष्टमी की एक अन्य कथा इस प्रकार है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण की लीला और जीवन से जोड़ा जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की अष्टमी को मनाया जाता है। कथा इस प्रकार है। मथुरा नगरी की राजा कंस बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था।
लेकिन जब उसने आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो उसने देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने निर्णय लिया कि वह देवकी के प्रत्येक संतान का वध करेगा। देवकी की 7 संतानों का वध कंस ने कर दिया। लेकिन जब 8वां पुत्र होने वाला था, तब भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए और कहा कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। आधी रात को भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब सब सो रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव को आकाशवाणी द्वारा निर्देश मिला कि वह बालक कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए और बदले में यशोदा की नवजात कन्या को वापस ले आए। वसुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें गोकुल ले गए। यमुना नदी, जो कि उफान पर थी, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करते ही शांत हो गई और वसुदेव नदी पार करके चले गए। गोकुल में वसुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा के घर में रखा और यशोदा की कन्या को लेकर वापस आ गई। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और कन्या को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, कन्या आकाश में चली गई और देवी का रूप लेकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस भयंकर क्रोध में आ गया, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में नंद यशोदा के लाडले बनकर बड़े हुए। उन्होंने आगे चलकर कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व हमें अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत का संकेत देता है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, कथा सुनते हैं और रात भर जागरण कर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कृष्णा जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।